राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी, संसद में बेकाबू हुए कांग्रेस सांसद, पुलिस एफआईआर पर भड़की कांग्रेस, फिर जाएगी संसद सदस्यता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संसद में विपक्ष ने 19 दिसंबर को सभी हदें पार कर दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो मोहब्बत की बात करते हैं, वो संसद में कुश्ती करते नजर आए। बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। संसद से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक हो सकती है और ये खबरें लगातार चल रही हैं। कयास जो है वो तेज हो चुके हैं और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता लामबंद नजर आ रहे हैं। 19 दिसंबर को पूरे देश में राहुल के खिलाफ बीजेपी नेताओं में उबाल देखा गया। तो कैसे संसद में राहुल का असली चेहरा आया सामने? क्या अब राहुल को जाना पड़ेगा जेल? क्या सच में राहुल ने बीजेपी सांसद पर उठाया हाथ? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के नेता संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मगर प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में जो हुआ वो भारत के संसदीय इतिहास में काले अध्याय यानी ब्लैक थर्सडे के रूप में दर्ज हो गया। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। व्हील चेयर पर बैठे सारंगी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। आरोप है कि राहुल ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे वो व्हील चेयर पर बैठे सारंगी पर जा गिरे। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। संसद परिसर में जो भी हुआ वो संसदीय इतिहास पर एक दाग की तरह दर्ज हो गया है। आखिर ऐसा भी क्या विरोध कि किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े? क्या सारी संसदीय मान मर्यादा भूल गए हैं हमारे सांसद महोदय? अफसोस है कि हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ तगड़े एक्शन की तैयारी। संविधान में हर सांसद के लिए शपथ तय है, जिसमें कहा जाता है कि मैं अमुक जो राज्यसभा या लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रति करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का पूरी तरह से ईमानदारी से उसका पालन करूंगा। अब इसे पढ़कर आम जनता तो यही सोचेगी कि किस तरह की सियासत ये हो रही है। धक्का मुक्की या हाथापाई तो कतई नहीं होनी चाहिए। कम से कम संविधान और शपथ की लाज तो रखनी चाहिए थी राहुल गांधी को। लेकिन संसद पहुंचे राहुल गांधी ये सब कुछ भूल चुके हैं। राहुल गांधी को संसद में हंगामे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खबरों में माने तो राहुल गांधी के खिलाफ तगड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। हमारे माननीयों को एक बात ये समझनी होगी कि जिस संविधान यानी बाबा साहब और गांधी जी की बात वो अपने भाषणों और संवादों में अक्सर करते हैं, कम से कम उनका तो मान रख लेते। अंबेडकर, महात्मा गांधी या नेहरू में भले ही मतभेद रहे हों, मगर वो कभी धक्का मुक्की या हाथापाई पर नहीं उतरे थे। आजादी के वक्त और उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के जमाने में भी नेता एक दूसरे के विचारों का विरोध करते हुए भी यहाँ पर सम्मान करते थे। वजह यह थी कि उनमें एक दूसरे को सुनने की सहनशीलता थी। अंबेडकर और गांधी तो अहिंसा के धुर विरोधी रहे। दोनों ने जिंदगी भर अहिंसक सत्याग्रह किया, मगर अपने धरना प्रदर्शन से किसी को आहत नहीं किया। क्या हमारे माननीय सांसद को उनसे सीखना नहीं चाहिए? प्रताप सारंगी को धक्का क्यों दिया? बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया और मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिरा और मैं उससे जख्मी हो गया। इन सब में एक और बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी चोटिल हुए हैं, जिन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया। वो इस वक्त आईसीयू में हैं। अब ऐसी बातें संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा, मैं संसद के प्रवेश द्वार यानी कि मकर द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये उसी वक्त हुआ है। ये संसद का प्रवेश द्वार है और हमारा अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा यह है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भले ही ये सफाई दे दी हो, मगर उनकी वजह से अगर किसी को चोट पहुंची है तो ये संसदीय गरिमा और मानवता के खिलाफ भी है।
कहा जाता है किसी भी लोकतंत्र में विरोध करना अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। अच्छे लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष, निष्ठावान न्यायपालिका और प्रेस की आजादी बड़ी चीज मानी जाती है। मगर जिस भी देश में संसद में मारपीट या धक्का मुक्की होती है, उसकी आलोचना पूरी दुनिया में होती है। पहले भी भारतीय संसद और विधानसभाओं का ऐसा तमाशा दुनिया देख चुकी है। फरवरी 2017 में तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। बहुमत परीक्षण से पहले विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन में कुर्सियां उछलने लगी। स्पीकर की कुर्सी और माइक्रोफोन तोड़ दिया गया, उनकी शर्ट फाड़ी गई और इसी तरह की घटनाएं यूपी विधानसभा में भी हो चुकी हैं। संविधान की किताब को हाथ में लेने और दोनों महापुरुषों की फोटो साथ में रखने से उनकी विरासत संभालने की मैच्योरिटी राहुल गांधी में अभी तक नहीं आई है। इसके लिए तन ही नहीं बल्कि मन से भी उनके विचारों को अपनाना होगा, तभी संविधान और संसद की मर्यादा की रक्षा हो पाएगी। और ये राहुल गांधी को सीखना होगा जो अब तक वो नहीं सीख पाए हैं। यहाँ पर संविधान की किताब पॉकेट में लेकर घूमना या हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने से संविधान पर जो मापदंड हैं, जो तय माने जाते हैं, जो उसके विचार है, जो उसका मान सम्मान है, वो राहुल गांधी कब सीखेंगे, ये बड़ा सवाल है। धक्का कांड पर मुश्किल में राहुल, पुलिस थाने पहुंचा मारपीट का मामला। संसद में हुई धक्का मुक्की पर बीजेपी काफी आक्रामक है। बीजेपी के सीनियर नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज शिकायत लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के दोनों सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने को लेकर पुलिस को जानकारी दी और एफआईआर की। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत राहुल गांधी ने जिन्हें गंभीर रूप से घायल किया है, उन्होंने गांधी की हरकतों की आलोचना करते हुए साथ ही सांसदों पर भी शारीरिक हमला करने और उनके अधिकार पर सवाल उठाया। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मार्शल आर्ट सीखा है, क्या वो सांसदों पर आजमाने के लिए सीखा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी घटना के बाद दोनों घायल सांसदों से संपर्क किया। पीएम मोदी ने दोनों बीजेपी सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। दोनों सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया के अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं। इधर पूरी कांग्रेस जो है वो राहुल के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस नेता ने कहा है, बीजेपी पहले खुद गलत बयान देती है और जब पूरे देश से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है तो आप हमारे नेता राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। दूसरी बात यह कि हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हाथापाई के कारण फर्श पर बैठना पड़ा, जबकि उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, वो फर्श पर नहीं बैठ पाते। इधर राहुल को लेकर बीजेपी ने भी ट्वीट किए हैं और एक्स पर उन्होंने लिखा है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी का नफरती कारनामा। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी संसद में गिरकर चोटिल हो गए। उनका कहना है कि मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, राहुल गांधी आए और उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मैं भी गिर पड़ा। इस ट्वीट के साथ ही बीजेपी ने सांसद प्रताप सारंगी के घायल हालत का जो वीडियो है वो भी साझा किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी जी को देखकर मेरा मन पीड़ा से भर गया। उन्होंने आगे कहा, संसद के इतिहास का ये काला दिन है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब वो ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, ऐसा आचरण आज तक भारत की सांस्कृतिक इतिहास में नहीं देखा गया। उनके लिए एक पाठशाला में ट्रेनिंग देनी चाहिए कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। इस पूरी घटना के सिलसिले में राहुल गांधी के साथ एक अच्छी बात भी हुई है और एक बुरी बात भी। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी को अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष का साथ मिल रहा है, यानी विपक्ष लामबंद है। और दूसरी बुरी बात यह है कि वो बीजेपी के हमले में घिरने लगे हैं। देखा जाए तो अडानी के मुद्दे से अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर पहुंच चुकी कांग्रेस के लिए फिर से संभलने का मौका आ गया है। अडानी के मुद्दे पर भले ही विपक्षी दलों के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, लेकिन अंबेडकर की बात पर भला ऐसी हिम्मत कौन जुटा सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जोरदार तरीके से राहुल गांधी का बचाव करते देखे गए। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली पड़ रही थी। टीएमसी के बाद समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने भी साथ छोड़ दिया था और ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की मांग शुरू हो चुकी थी। लालू यादव से लेकर शरद पवार तक ममता बनर्जी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। ऐसे में अंबेडकर के बहाने कांग्रेस को अचानक सपोर्ट सिस्टम जरूर मिला है, क्योंकि ये राहुल गांधी की जातीय राजनीति की लाइन भी है और उन्हें सूट भी करती है। अंबेडकर का नाम दलित राजनीति से जुड़ा है, जिसे हर राजनीतिक दल अपनी तरफ करने की होड़ में शामिल है। जातिगत जनगणना का फोकस ओबीसी पॉलिटिक्स है, जबकि अंबेडकर दलित राजनीति के आइकॉन हैं और राहुल गांधी कुछ दिनों से कांग्रेस की खोई जनाधार को हासिल करने की जुगत लगा रहे हैं।
अडानी से अंबेडकर की तरफ चल पड़ी ये लड़ाई का फायदा अब यहां पर कांग्रेस को कितना मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे राजनीतिक दल चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते इस मुद्दे से, जबकि उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से घेर लिया है और राहुल गांधी इस वक्त जो है वो बीजेपी के रडार पर हैं। अब देखना यह है कि जो एक्शन की तैयारी की गई है उसमें राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का मामला पुलिस दर्ज करती है, क्या उन्हें जेल भी जाना होगा, ये भी देखना होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।